में ये परमेश्वर है। अगर ये परमेश्वर है तो मनुष्य क्यों बना? और यदि पूरा पूरा मनुष्य भी है तो ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? बाइबल इस विषय में हमें क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है कि सच्चा परमेश्वर केवल एक ही है? ना तो उससे पहले कोई परमेश्वर था, ना है और ना ही कोई होगा। मैं रील देख रहा था अनुरुद्धाचार्य की। किसी ने पूछा कि राम और लक्ष्मण जब वनवास गए तो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी, क्यों नहीं थी? तो कई बार उन्हें ज्ञान नहीं, अपने ईश्वर का ही ज्ञान नहीं। किसी ने पूछा तो अनुरुद्धाचार्य बोले कि भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं होती है। बोले मुझे पक्का नहीं होती? बोले का पक्का नहीं होती कि भगवान जो है हमेशा जवान रहते हैं और उनके कभी कोई दाढ़ी मूछ नहीं होती। फिर उसने बोला दोबारा, उसी जिस लड़के ने पूछा तो फिर ब्रह्मा के ब्रह्मा भगवान नहीं? फंस गया वो खुद कह रहा है कि जो भगवान होते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं और उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो अनुरुद्धाचार्य जी तो बताइए फिर ब्रह्मा कौन है? उनके तो दाढ़ी मूछ है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, तो वो मनुष्य क्यों बना? वो उस क्रूस पर क्यों लटका? करेक्ट? हम सबके पास ये सवाल होना जरूरी है। जब हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ लिखा है परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या? त्रिएक परमेश्वर है। कौन है? हाँ, त्रिएक के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं और हम दोबारा भी देखेंगे। त्रिएक का मतलब क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि ये परमेश्वर है, ये केवल एक लाइन है। मैं बोलूं ये परमेश्वर है, ये भी एक लाइन है। पर मैं कह रहा हूं ये भी परमेश्वर है, ये तीन परमेश्वर, तीन नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको बोले तो ये क्या बना? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। और ट्रायंगल इवन अगर हम कहते हैं ये जीसस है, ये स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा, और ये गॉड यानी कि फादर। इन तीनों से मिलकर बनता है गॉड। अगर हम सब जो है त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम इन तीनों का इनकार नहीं कर सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम तीनों का इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कई मत हैं क्रिश्चियनिटी में भी, कई ऐसे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है कि हम पवित्र आत्मा को नहीं मानते, हम केवल यीशु मसीह को मानते हैं। अगर वो यीशु मसीह को मानते हैं तो वो सही नहीं है। और कोई कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा को मानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते, वो भी सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो यहोवा विटनेस वाले हैं, हम तो केवल परमेश्वर को मानते हैं, यीशु और पवित्र आत्मा को नहीं मानते, वो भी सही नहीं है। मैं और आप त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं और बाइबल इसके बारे में हमें किस तरह सिखाती है उसको हम ध्यान से समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है कि केवल एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण निकालने मेरे साथ, व्यवस्था विवरण 6:4। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है। उसके बाद पहला कुरिन्थियों और उसका 8:6 निकालेंगे। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? इस बात को कुरिन्थियों में बिल्कुल सही व्यवस्था में बोला कि परमेश्वर एक ही है। अब यहाँ धीरे धीरे पढ़ रहा उसको फिर से दोबारा। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर क्या लिखा है? हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर, एक ही
परमेश्वर है। हाँ, और आगे अर्थात पिता, अर्थात ये एक ही परमेश्वर है, अर्थात कौन है? इसके लिए क्या बोला उन्होंने? पिता। हाँ, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं, यानी सारी जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो इसी की ओर से है। हाँ, और हम उसी के लिए हैं, और हम भी क्या है? उसी के लिए हैं। आगे और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है। मैंने बोला हमारे पास एक ही परमेश्वर है यानी पिता, और एक ही प्रभु है। अर्थात यीशु मसीह। हाँ, एक ही प्रभु है अर्थात, यीशु मसीह, हाँ, अर्थात यीशु मसीह। हाँ, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं, और उसके द्वारा भी सब चीजें हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। और हम भी उसी के द्वारा है। हम कहने का मतलब क्या है? पिता से भी सब चीजें उत्पन्न हुई और यीशु मसीह से भी सब चीजें उत्पन्न हुई। दोनों के लिए एक ही बात हो रही है कि अर्थात एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह, और उसके लिए बोला कि पिता से ही सब चीजें उत्पन्न हुई और हम भी उसी से उत्पन्न हुए। और यहाँ लिखा है यीशु मसीह से भी सब चीजें उत्पन्न हुई और हम भी उसी से उत्पन्न हुए। ये कैसे संभव? ये ऐसे संभव है जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, उसे निकाल लें। यूहन्ना 1 और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक पढ़े ध्यान से। आदि में वचन था। हाँ, पहली चीज आदि में वचन था, सबसे पहले यानी बिगिनिंग। अगर हम शुरुआत देखें, सबसे पहले आरंभ में क्या था? या आरंभ में वचन था। ये वचन यानी कि शब्द, क्योंकि बाइबल कहते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आगे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर क्या करता था? मंडरा रहा था। यानी ओनली शब्द मात्र से, वचन मतलब शब्द मात्र से परमेश्वर ने क्या किया? रचना की। और बाइबल कहती है कि आरंभ में यानी क्या? आदि में। ये क्या है? आदि में यानी बिगिनिंग। उत्पत्ति 1 और यूहन्ना 1 को अगर हम रिलेट करते हैं, मिलाते हैं, तो वहां भी लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, यानी आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब हम यूहन्ना में आते हैं, नए नियम में आते हैं, यहाँ भी वो कह रहा है कि आदि में वचन था, और ये वचन जो था पहले वचन था, और ये वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ था, और यही वचन क्या हुआ? परमेश्वर से था, परमेश्वर का। और बाद में 4वीं आयत में हम पढ़े तो क्या लिखा है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें जीवन था, और वचन दोधारी हुआ। वो वचन दोधारी नहीं, वचन देधारी हुआ। वो वचन देधारी हुआ। देधारी, यानी देधारी कौन हुआ? ये यीशु मसीह। ये कौन बना? यीशु मसीह। कहने का मतलब क्या है कि आदि में जो था वो क्या था? वचन, यानी ये शब्द था जिसके द्वारा सब कुछ क्या हुआ? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, महत्वपूर्ण चीज भी है, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या सच में वो परमेश्वर है या नहीं? या ऐसे हम लोग, यही वचन है उत्पत्ति में, तब यीशु मसीह नहीं है उधर, है? यीशु मसीह का नाम और निशान नहीं है, बट वहां लिखा है आरंभ में क्या है? वचन। और ये वचन क्या था? खुद है, और ये परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ, यानी परमेश्वर के साथ ये परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर बना, और यही परमेश्वर बाद में क्या हो गया? देधारी हुआ। देधारी मतलब कौन बन गया? यीशु मसीह, है ना? और सब कुछ वचन से उत्पन्न हुआ है। हम वचन को देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें एक हुई, कैसे परमेश्वर एक है, कैसे यीशु मसीह पूरा का पूरा परमेश्वर है और पूरा का पूरा मनुष्य है। हम आगे देखेंगे, अगर हम निकालें पहला कुरिन्थियों 8:6 पढ़ दिया हमने, उसके बाद निकाले रोमियो यूहन्ना 1 से 3, ये भी पढ़ दिया। उसके बाद रोमियो 9:5,
और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, हाँ। सबके ऊपर परम परमेश्वर। शरीर के भाव से मसीह भी हमारे पुरखाओं में से हुआ, यानी अब परमेश्वर क्या है, तो उस मसीह जो है वो परमेश्वर शरीर का रूप लिए, है ना। क्यों ये शरीर का रूप लेकर आया, क्यों देहधारी हुआ? यहाँ तक आपको समझ में आया, वचन था, ये वचन परमेश्वर बना, परमेश्वर ही परमेश्वर है हमेशा से, और ये परमेश्वर बाद में क्या हो गया, देहधारी हो गया। अब ये देहधारी क्यों हुआ, कारण क्या था? यीशु मसीह को मनुष्य बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों जरूरत थी मनुष्य परमेश्वर को, यीशु मसीह को मनुष्य बनने की? अगर हम आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर पूरा तक पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसी व्यक्ति की तलाश में है जो निष्फल है। क्यों? क्योंकि पाप किसने किया? पाप स्वर्गदूतों ने नहीं किया है? पाप किसने किया था? मनुष्य ने। किसने किया पाप? तो उस पाप की भरपाई भी कौन करेगा? हाँ भाई, पाप मैंने किया है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? या तो मैं करूंगा या मेरा बेटा करेगा, करेक्ट? आने वाले समय में तो पाप मैंने किया, किसी की हत्या की है और मैं मर गया, तो उसकी सजा किसको मिलेगी? बेटे को मिलेगी, नहीं मिलेगी? या उसका कुछ चुकाना पड़ेगा उसे? या मैंने कोई क्या, ये आदम है, इसने क्या किया? पाप किया। इस पाप के कारण क्या हुआ? परमेश्वर से, यानी परमेश्वर से मैं और आप अलग हो गए, मनुष्य इधर आ गया। अब ये तो बड़ी खाई है ना, इधर मनुष्य इधर परमेश्वर। इस पाप के कारण अलग दोनों हुए, पाप के कारण अलग हुए। अब इस पाप की भरपाई कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा। और हम बिगिनिंग से, यानी बाइबल में जब भी हम पढ़ते हैं, पहले हमने देखा मूसा को परमेश्वर ने चुना, तो मूसा ने भी क्या कर दिया? हत्या कर दी, हत्यारा हो गया। वो किसी के पाप को अपने ऊपर लेके नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम आया, है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने देखा विश्वास में सही है, सब कुछ सही है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है ना, उससे भी पाप हुए। हाजरा से उसने शादी की, नहीं कर सकता वो पाप, मनुष्य पापी है। उसके बाद इसाक, उससे भी गलतियां हुई, उसने याकूब को आशीर्वाद दे दिया एशो की जगह। याकूब वो ऑलरेडी डिसीवर है। ये वो परमेश्वर देखता रहा मनुष्य लाइफ में कि कोई तो ऐसा मिले जिसमें कोई कलंक ना हो। नूह को देखा, सबको देख रहा है बाइबल में देखे, और हर एक जो पहलोटा है वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। कोई मनुष्य मिल ही नहीं रहा है परमेश्वर को कि क्या करे? पाप का निवारण हो। मनुष्य फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर होकर तो इस मनुष्य को नहीं बचा सकता, क्योंकि इनको इनके पाप की भरपाई खुद करनी है। और ये परमेश्वर जो वचन था, वो परमेश्वर क्या बनकर आ रहा है? मनुष्य, यीशु मसीह बनकर। क्यों आया मनुष्य बनकर? ताकि मेरे और आपके पापों को क्या कर ले? अपने ऊपर। क्योंकि मनुष्य को ही पाप पर विजय पाना है, मनुष्य को। और परमेश्वर ने कहा कि और कोई मनुष्य तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो खुद यीशु मसीह बनकर है। इसलिए तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी पहली और तीसरी आयत क्या कहती है? पहली से तीसरी आयत तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, उसके बिना उत्पन्न हुई। और 14वीं आयत में आगे देखते हैं कि यही वचन क्या हुआ बाद में? समझ में आया क्यों देहधारी हुआ? ताकि मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि मेरे और आपके पापों को केवल कौन उठा सकता था? एक मनुष्य ही उठा सकता था, जो हमारे ही बीच में का हो। इसलिए वो हमारे, उसमें लिखा बाइबल में कि उसने हमारे बीच में डेरा किया, वो हमारे बीच में रहा, है ना। इसलिए मैं और आप क्यों विश्वास करें यीशु मसीह पर? क्योंकि वो यीशु मेरे और आपके पापों को लेने की अपने ऊपर, है ना, मनुष्य बनकर आया। और वो कह रहा है